नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हाल ही के दिनों में भारत के आर्मी चीफ के द्वारा भारत सरकार को ये कहा गया था कि यदि भारत सरकार के द्वारा रूस से उसका सफेद धनुष या फिर कहे TU-160 को परचेस कर लिया जाता है तो इससे भारत आसानी से अपने दुश्मनों के अंदर बम को बरसा करके वापस से भी आ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि यदि भारत दुनिया भर के देशों में जाकर के जब बम को बरसा सकता है सफेद हंस के जरिए, तो भारत ने क्या राफेल, मिग, सुखोई इन सभी विमानों की मदद से क्या अपने दुश्मन के देशों पर हमला नहीं कर सकता? तो देखिए, जितना राफेल, मिग, सुखोई का वजन है उतना तो सिर्फ सफेद हंस अपने अंदर उतना वेपन को कैरी कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, सफेद हंस अपने अंदर 45,000 किलो का वेपन को कैरी कर सकता है, उतना तो राफेल, मिग, सुखोई का तो वजन भी नहीं होगा। और यदि राफेल जैसे विमानों को यदि हम अपने पड़ोसी देशों के अंदर भेजते हैं तो थोड़ा बहुत चांस है कि ये रडार के अंदर आ सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम सफेद हंस को अपने पड़ोस या फिर कहे अपने दुश्मन देशों के अंदर भेजते हैं तब दोस्तों ये रडार के अंदर आता ही नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों इससे काफी ज्यादा आसानी होगा अपने दुश्मन देशों के अंदर हमला करना। और वैसे भी जब हम इसकी मदद से दुश्मन देशों के अंदर हमला करेंगे तब दोस्तों उससे ये पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार उसके देश के अंदर हुआ तो हुआ क्या। इसीलिए दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ के द्वारा भारत सरकार को ये कहा गया था कि जल्द से जल्द रूस के साथ इस डील को साइन करो। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक विचार आ सकता है, क्या रूस इस चीज को जो इतना पावरफुल वेपन है क्या वो ऐसे ही भारत को दे सकता है? तो देखिए, बिल्कुल आज के समय में भारत और रूस का जो ट्रस्ट है वो काफी ज्यादा अव्वल लेवल तक जा चुका है। इसलिए तो हाल ही के दिनों में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के द्वारा भारत को ये कहा गया था कि यदि भारत हमसे कुछ भी मांगता है तो हम भारत को वो चीज देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए भारत को कोई भी टेंशन नहीं है कि यदि वो रूस से उसका सफेद हंस को मांगता है तो रूस उसे मना करेगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि जब रूस के पास इतना बेहतरीन वेपन है तो क्या इस्तेमाल रूस यूक्रेन के ऊपर क्यों नहीं करता? तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रूस डरता है कि यदि उसके द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया गया तो दोस्तों ये हमला इतना बड़ा होगा कि एक न्यूक्लियर पावर भी इसके सामने छोटा पड़े। इसलिए तो दोस्तों, जब रूस के द्वारा ये सोचा गया था कि यदि इसका इस्तेमाल यूक्रेन पे किया जाए तब दोस्तों अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा रूस को ये चेतावनी दी गई थी कि यदि रूस के द्वारा ये हमला किया जाता है तब अमेरिका और यूरोपीय देशों के द्वारा ये कहा जाएगा कि रूस इस्तेमाल कर रहा है अपना न्यूक्लियर वेपन, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोपीय देश दोनों ही रूस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, रूस के द्वारा सफेद हंस का इस्तेमाल यूक्रेन में बॉम्बिंग करने के लिए नहीं की गई। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉच माई वीडियो।